हेलो दोस्तों, सब लोगों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आने वाली है 6 जून को निर्जला एकादशी आने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आई हूँ कि यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा व्रत है। और ये जो है ना, शास्त्रों में बताया गया है। ये आपके और हमारे बताए हुए व्रत नहीं होते हैं, ये शास्त्रों के द्वारा बताए गए व्रत होते हैं। और इनके जो फायदे होते हैं ना, जब आप इन्हें करना शुरू कर देते हैं तब फायदे पता चलते हैं। क्योंकि कलयुग है बहुत ज़्यादा, हर तरफ महामारी, मतलब क्या नाम दे, सब तरफ झगड़े, सब तरफ मतलब जायदाद के पीछे झगड़े, बच्चों की बीमारियां, ऐसे ऐसे अलग टाइप की बीमारियां घरों में आ रही हैं। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और साथ ही उनकी परेशानियों की वजह से, या परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हर घर में परेशानी आपको किसी ना किसी के साथ देखने को मिल जाएगी। अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से डेथ हो जाना। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये घोर कलयुग इस समय चल रहा है और इसकी वजह से ही सब तरफ महामारी कहिए, आतंक कहिए, या कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, परेशान है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ना सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ निवारण भी लिखा गया है, सब कुछ पहले से तय है। तो बस जानकारी हमको नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम लोग जो है ना भटकते रहते हैं। पंडितों के पास जाते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारी जन्मपत्री में लिखा हो, हमारे बच्चे की बीमारी का इलाज शायद जन्मपत्री में लिखा हो, या हमारे घर में जो बंटवारा होना है, जमीन जायदाद के पीछे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद हमारा जन्मपत्री में लिखा हुआ हो। भटकते रहते हैं हम लोग। एक के पास गए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर दूसरे के पास गए, सेटिस्फाइड नहीं हुए। इतना परेशान हो जाते हैं हम लोग कि हमें जो है किनारा नहीं मिलता है। इन चीज़ों की वजह से दिमाग परेशान रहता है, व्यापार है चल नहीं रहा है। साथ ही दोस्तों, कमाई है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है। बच्चे हैं, वो अपनी एज पर आते आते या तो बिगड़ इतना जाते हैं, किसी ऐब में घुस जाते हैं, क्योंकि हर तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है। तो दोस्तों, माहौल जो बिगड़ा हुआ है वो हमारी वजह से तो नहीं है, लेकिन हाँ, चारों तरफ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। तो क्यों ना हम एक ऐसी नई पहल शुरू करें कि हम अपने घर से शुरुआत करें, और घर से भी नहीं, पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। यदि हम सनातनी हैं और शास्त्रों को मानते हैं तो दोस्तों, एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। इतना फलदायी है, इतना सुकून, इतनी घर में शांति, इतनी पैसे में बरकत, इतनी आमदनी में बरकत होनी शुरू हो जाएगी कि इसके फायदे तब मिलेंगे जब आपको करना है। करने के बाद आपको इसके फायदे पता चलेंगे। घर में कोई ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उसका भी निदान इसी में ही है। क्योंकि दोस्तों, ये शास्त्रों में लिखा गया व्रत है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है। क्योंकि एकादशी का व्रत सब लोगों को ये पता है कि मोक्ष जब नहीं मिलता है तब किया जाता है, या किसी को प्राण नहीं निकलते हैं उसको मोक्ष दिलाने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये सबका एक भ्रम बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये विष्णु भगवान का व्रत होता है। और विष्णु भगवान वो अवतारी हैं जो कि सारी परेशानियों का हल आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने के बाद। तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक आती है कृष्ण पक्ष की। तो वैसे तो दोनों ही करने में कोई नुकसान नहीं है। 15 दिन के बाद एक व्रत करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों, साइंटिफिक भी हमारा जो बॉडी में एक तरीके से सफाई हो जाती है। जो हम हर रोज खाते रहते हैं, सुबह से रात तक खाते रहते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तो दोस्तों उसके लिए भी हमारा ये व्रत इतना फलदायी है। क्योंकि एक दिन हम व्रत के बहाने, जब हम अन्न नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, तो हमारी जो बॉडी में जो डिटॉक्स भरे रहते हैं ना, तो उसका भी प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो इतना फलदायी है ये व्रत। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो मंगल का भी व्रत करते हैं, हम तो बृहस्पति का भी करते हैं, हम तो शनिवार का भी करते हैं। सब करिए, आपको जिससे फायदा हो रहा है वो सब करिए। लेकिन ये शास्त्रों के द्वारा बनाया हुआ ये व्रत है, तो इसे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके घर में मिलेगा। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे ना, तो ये व्रत शुरू कर दीजिए। क्योंकि विष्णु भगवान ही एक ऐसे मात्र भगवान है जो कि आपकी, चाहे घर में आपके मांगलिक कार्य हो, आपके घर में संतान प्राप्ति हो, आपके घर में शुभ काम हो, आपके घर में मतलब कुछ भी काम हो, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही इस व्रत में आपका पूरा पूरा
फल देते हैं, सहयोग देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को जरूर करें। कोई और भी अगर आप व्रत करते हैं करिए, बिंदास करिए, लेकिन इस व्रत को भी जरूर करिए। तो दोस्तों आ रही है 6 जून को निर्जला एकादशी, और यदि आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो वो आपका या तो निर्जला एकादशी से उठाया जाता है या फिर आपकी जो देवउठान एकादशी जो कि दिवाली के बाद आती है तब उठाया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ऐसी यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ मैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी।